चलिए आइए देखते हैं हम लोग आज केसीएल। मेन आज का हमारा टॉपिक रहेगा केसीएल, किरचॉफ के संधि का नियम और किरचॉफ करेंट लॉ, मतलब किरचॉफ के धारा के नियम। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, उसको हम लोग बोर्ड पर शेयर कर दिए। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए, जब आज बता देंगे उसके बाद से। तो जो जानता हो वो अपना कॉपी पर नोट करके बना लेगा, लेकिन अभी हम इसको बता देते हैं। यह प्रतिरोध का क्वेश्चन है और इसको देखिए कैसे बनेगा, उसको पहले ध्यान दीजिए। पहले आप क्या कीजिए, इसका कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जो आप देख रहे हैं सीरीज लगा हुआ है, इसी तरह से सीरीज अनंत तक है। कहां तक है? अनंत तक है। और इसको आप बताइए आर ए बी का मान क्या होगा, मतलब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो कुछ नहीं कीजिएगा, पहले टोटल का जितना है या टोटल का मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध x होगा, टोटल सिस्टम का। जब टोटल का हम x माने तो आप बताइए, तो कि जब अनंत तक है तो हम यहां से यदि हटा दें इधर को और उसको हटा दें उधर, तो क्या इधर स्टार्टिंग वाला नया लेखा फिगर तुमको नजर आएगा? जो शुरू का फिगर था उसी तरह से फिगर यहां से हट जाने के बाद भी लगे कि नहीं सर उसी तरह से तो फिर है। तो हम कहें कि टोटल को x मान ले तो इधर वाला भी आपका कितना बचेगा? x ही बचेगा। क्या बचेगा? x। और टोटल पहले से माने कितना x, इधर भी बचेगा x, क्योंकि अनंत तक है। वही बात है समुद्र वाला, एक लोटा पानी निकाल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? उसी तरह से अनंत तक है, यहां से इसको हटा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? जस्ट फिर उसी तरह से नजर आ जाएगा। तो जब आपने टोटल x माने इधर का इतना x है, तो क्या हम, ध्यान दीजिए, तो क्या हम इसको इधर को यहां से हटा दें, ध्यान दीजिएगा, यहां से इस तरह से हटा दें तो हमारा यहां से इधर को माने थे x, तो यह सिस्टम ऐसा तो हो जाएगा कि सर यह सिस्टम आपका यह रहा, जब आप हटा दिए तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हमने क्या माने? x। टोटल का था जो अनंत था, इसी को हमने तोड़े तो x बचा। अब बताइए, लेकिन यहां से लेकर यहां तक क्या था? x ही था। तो यह दोनों का ध्यान दीजिए कि यह दोनों क्या हो जाएगा? टोटल आर ए बी चाहिए, यदि क्या चाहिए? आर ए बी। तो यहां से देखिए तो यह सीरीज में है, तो हाँ इस तो सीरीज में है, लेकिन ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो ये दोनों को पहले हल करो तो कितना आ जाएगा? इतना टोटल तोड़ेंगे तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा? तो सर ये पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट पहले निकाल दीजिए ना, कि दो गो है समानांतर में, तो ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2x बटा में 2 प्लस x। तो क्या यह टोटल जब यह हट जाएगा, टूटेगा, तो फिगर इस तरह से हो जाएगा क्या? इस तरह से फिगर हो जाएगा हमारा, यह a यह b। देखिए तो यह a को यह दोनों टूटा तो हो जाएगा 2x बटा 2 प्लस x। तो क्या हम यही आर ए बी को लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, तो u1 प्लस 2x बटा में 2 प्लस x। इस आर ए बी को मतलब टोटल को हमने माने थे कितना? x, मतलब ये आर ए बी के जगह पर क्या है? x बराबर 1 बराबर, ऐसे कर दीजिए, दोनों के एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस x, तो हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 2x। हल कीजिए, इसको एलसीएम लेंगे तो 2x, और 2 में यहां से x से भागा मानेंगे तो 2x बचेगा, फिर गुना कर दे तो यह बचेगा, प्लस इससे कट जाएगा तो 2x बचेगा। अब इसको हल कर दीजिए, तो हल करेंगे तो 2x गुना कर दीजिए, तीसरा तीसरी तो 2x, और फिर गुना करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, तो बराबर क्या बचेगा? 2 प्लस 3x। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये तो x स्क्वायर है, तो सबको इस तरफ ले आइए, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि ये आ जाएगा तो माइनस में, ये आएगा माइनस में, पहले से यहाँ 2 है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? x स्क्वायर
-x-2 बराबर 0। इसको तोड़ दीजिए, दो घात समीकरण है, इस सब तो पढ़ा होगा 10वीं में ही। तो x स्क्वायर -2x प्लस x-2 बराबर 0। तो यहाँ से x बाहर निकाल लीजिए तो x-2, यहाँ से +1 ले लीजिए तो x-2 बराबर 0। तो एगो x का मान आ गया -1, एगो आ गया 2। तो यह 2 ओम जो प्लस में आया वही हम टोटल क्या माने थे x, तो x का मान कितना आएगा 2, यानी कि Rab बराबर हमारा कितना हो गया 2 ओम। कोई दिक्कत? Rab बराबर कितना 2 ओम हमारा यह आंसर रहा। तो यह प्रतिरोध कर रहा, इसको उतार लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी पर नोट कीजिए। 2 सेकंड का समय रहा, अभी तुरंत हम इसको पूरा एनालिसिस करते हैं, इसको पूरी तरह से समझाते हैं कि क्या केसीएल है रियल में। तो इसको उतारो पहले। चलिए हटाते हैं, हो गया होगा। आइए अब हम लोग आते हैं केसीएल पर। केसीएल है आखिर क्या, ध्यान समझिएगा। किरचॉफ के संधि नियम, यह क्या कहता है कि इसी को चेंज करके बुरा नहीं पूछ सकता है कि किरचॉफ के संधि नियम को लिखे, या किरचॉफ के धारा के नियम को लिखे, या किरचॉफ के प्रथम नियम को आप लिखे, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहेंगे केसीएल। शॉर्ट में क्या कहेंगे केसीएल। तो किरचॉफ साहब ने 1842 ईस्वी में करंट के लिए एक धारा दिए। क्या दिए, ध्यान दीजिए कि किसी भी नोड पर, नोड जिसको आप जंक्शन भी कर सकते हैं या संधि, किसी भी नोड मतलब पॉइंट पर आने वाली कुल करंट, कोई पॉइंट है, बताइए, मान लेते हैं कि यहां कोई पॉइंट है, चलिए इस पॉइंट पर इधर से करंट आया, इधर से भी करंट गया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। आप कहेंगे देखिए इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, इधर से गया, इधर से निकल गया, इधर से आया, इधर से भी गया। तो यह जो देख रहे हैं जाने वाला करंट, या तीनों के देख रहे हैं आने जाने वाला करंट यहाँ, तो तीनों का जोड़ इस अकेले इसको दिया बाहर निकल जाएगा। तीनों का योग इसका अकेले बराबर होगा। यदि यहाँ I होगा, इस समय मान लेते हैं कि I1, ये I2, I3, I4, सॉरी 4 को है, तो ये I4 यहाँ से अकेले निकलने वाला है, तो सभी का जोड़ एक बराबर होगा। मतलब क्या होगा कि I1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर हो जाएगा I का। यह किरचॉफ का पहला नियम का नियम, यह किरचॉफ का धारा का पहला नियम इस तरह से कहता है। अब ध्यान दीजिए, मेन फंडा परिभाषा हमने लिखे हैं कि किसी संधि पर, क्या जी, किसी संधि पर, किसी संधि मतलब जंक्शन पर आने वाली धारा का कुल मान, कोई संधि है, चलिए इसको हटा के दूसरा ले लेते हैं, आप लोग समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मान लीजिए यह पॉइंट है, यहां से इस तरह से, चलिए अब बताइए, कहता है कि किसी संधि पर, यह संधि या जंक्शन है, इसी को बोलते हैं जंक्शन, यह जंक्शन है, ये पॉइंट क्या है जंक्शन। कहता है किसी संधि पर आने वाली धारा का कुल मान, मतलब कि यदि यहां धारा जा रहा है, देखिए I1, I2, I3, यह भी आ रहा है I4, किसी संधि पर आने वाली धारा का कुल मान, कुल मान का मतलब कि टोटल, तथा संधि से जाने वाली धारा के कुल मान। अब मान लेते हैं कि दोनों दिया जा रहा है, इससे निकला I5, इससे निकला I6, इससे निकला I7, इससे निकला I8। तो इससे आ रहा है, इससे निकल रहा है,
तो कह रहा है किसी संधि पर आने वाली धारा का कुल मान तथा संधि से जाने वाली धारा के कुल मान के बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कि जितना आया शून्य होता है। संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धारा ऋणात्मक लेंगे। कहता है कि यहां से जितना आया अब जितना गया टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 0 होगा, लेकिन जो करंट यहाँ आएगा उसको पॉजिटिव और जो यहां से जाएगा उसको नेगेटिव लीजिएगा। जैसे कि देखिए मान लेते हैं यहाँ आया I1 प्लस I2, आने वाली की प्लस ले रहे हैं, प्लस I3 प्लस I4 और कोई आया नहीं, इतना आया। और जाने वाली कौन कौन है? तो जाने वाली है I5 I6 I7 I8। देखिए तो ये सब जाने वाला है। तो देखिए तो दोनों को सभी को जब जोड़े बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, मान के बीजगणितीय योग शून्य होता है मतलब टोटल को जोड़िएगा ना, आने वाले और जाने वाले को टोटल को जोड़िएगा तो बराबर में 0 होगा, लेकिन जो यहां से निकलेगा उसको माइनस में लीजिएगा। या दूसरी परिभाषा में लिखा है कि किसी संधि पर आने वाली धारा का कुल बीजगणितीय योग, किसी संधि पर आने वाली धारा का कुल बीजगणितीय योग का मान संधि से जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि इसी को दूसरी भाषा में देखिए, इसके अनुसार कि आया I1 जोड़ आया I2 जोड़ आया I3 जोड़ आया I4 बराबर होगा किसका? I5 I6 I7 I8 का। देखिए इसके अनुसार दूसरा कहता है कि जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, दोनों बराबर होगा। पहला कहता है दोनों एक ही, दोनों का कहने का सेंस एक ही है। सिंपल सी बात, इस सभी फंडा को छोड़ो, सीधा सीधी समझिए कि किसी जंक्शन, किसी नोड पर, किसी गांठ पर जितना करंट आएगा वहां से उतना ही निकल के बाहर जाएगा। कोई जंक्शन रहेगा तो वहां जितना करंट या जितना करंट पहुंचेगा उतना ही ना वहां से बाहर जाएगा। तो जितना आने वाला है उतना जाने वाला है, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि लीजिए यह रहा, यह क्वेश्चन रहा। चलिए मान लेते इधर से आया 5 एम्पियर, इधर से आया 6 एम्पियर, इधर से निकला 2 एम्पियर, इधर से गया 8 एम्पियर, इधर से निकला 4 एम्पियर, इधर। अब बताइए इसमें से कितना एम्पियर निकलेगा? इस तरह से पूछ दिया तो आप ही बताइए। गया इस जंक्शन पर, देखिए जंक्शन पर देखिए कितना कितना आया, तो आया कितना? यहां से 5, यहां से 6, मतलब यह आया 5, यह पहुंचा 6। बात को समझिएगा, यह आया कितना? 5, फिर कितना गया? 6, फिर कितना आया? या फिर चलिए पहले फॉर्मूला लगाते हैं, 5 प्लस 6 आया 5, आया फिर यहाँ 6, फिर आया 8, फिर निकला कितना? 4, क्योंकि जा रहा है तो माइनस ले लिए, फिर निकला कितना? माइनस में I, अब बराबर क्या होगा? 0। इनके अनुसार आने वाले के प्लस और जाने वाले के माइनस। बताइए कितना हो जाएगा? हमारा जोड़ दीजिए तो 8 में से 4 को घटा दीजिए 4, तो 6 4 10 5 15 माइनस I बराबर 0, तो I बराबर क्या हो जाएगा? 15 एम्पियर। इस तरह से बना। दूसरी विधि इसे भी बना सकते हैं आप। दूसरा देखिए कि ऐसा कर दें कि आने वाला बराबर जाने वाला, जितना आया उतने गया, तो आया कितना? 5 प्लस फिर कितना? 6 प्लस फिर कितना? 8। आपको आया है? नहीं, बाकी गया है, तो बराबर गया कितना? 4 प्लस फिर कितना गया? I प्लस फिर कितना गया? 2। अब हल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, इसमें 2 छूट गया है क्या? ध्यान दीजिए, इसमें 2 छूट गया है, 4 गया, I गया, 2 छूट गया है, तो 2 को भी यहां से निकालो भाई, 2 को भी यहां से निकाल लो, है ना? तो चेंज हो जाएगा, 2 यहां ध्यान में नहीं आया, तो बताइए कितना हो जाएगा हमारा?
6 घटा दीजिए तो 8 5 13 माइनस आई बराबर 0, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 13 एम्पियर। तो देखिए जोड़ घटाव में तो पहले मेन कंसेप्ट को समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट समझिए। उसी तरह से देखिए हमने लिखा 5 आया, 6 आया, 8 आया, निकला कितना 4, निकला कितना आई, निकला कितना 2। अब इसको हल कर दीजिए तो क्या होगा तुम्हारा, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 8 19 बराबर 6 प्लस आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा इधर 19 माइनस 6, तो आई बराबर हो जाएगा 13 एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने में हम सिंपल में हल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 13 एम्पियर यहां से भी और 13 एम्पियर यहां से भी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। किरचॉफ के संधि नियम में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ जाते हैं स्क्रीनशॉट इधर से ले लीजिएगा। देखिए अब हम लोग यहां से इसको मिटाते हैं तो फिर क्वेश्चन और चलेंगे। देखिए पॉइंट को कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। किरचॉफ के प्रथम नियम में आवेश का संरक्षण होता है, किसका, आवेश का संरक्षण होता है, आवेश का क्या होता है संरक्षण। किरचॉफ का प्रथम नियम में क्या होता है आवेश का संरक्षण। चलिए क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, बनाइए। तो चलिए यहां से एक वर्ग की तरह दे दिए, चलिए यहां यह वर्ग रहा आपका, और यहां से इस तरह से, चलिए करंट आया, चलिए करंट आया, चलिए इस तरह से निकाल दिए। यहाँ आई का मान आपको बताना है, चलिए यहाँ आई का मान बताना है। यदि यहाँ से 4 एम्पियर है, इधर 1 एम्पियर है, यहां से आया 10 एम्पियर है, 8 एम्पियर है, इधर गया, चलिए मान लेते हैं इधर पता नहीं, चलिए यहां से आया 6 एम्पियर। तो हमको I1 और I2 का मान बताइए, I1 और I2 का मान बताइए क्या होगा, जल्दी से I1 और I2 को हल कीजिए। I1 और I2 का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए I1 और I2 का मान क्या होगा। तो अब आप बताइएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिए गौर कीजिए, आप बताइए इस नोड पर देखिए, यहाँ नोड है, एक यहाँ नोड है, एक यहाँ नोड है, एक यहाँ नोड है, मतलब जंक्शन है। बताइए इस जंक्शन पर कितना करंट गया, तो देखिए ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, यही खाली जा रहा है, मतलब 4 एम्पियर आया, 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर तो इधर निकल गया, इधर कितना गया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर इधर से गया, 8 एम्पियर इधर से आया, तो 3 और 8 और 3 11 एम्पियर, तो जाएगा कने इधर, तो इधर आया 11 एम्पियर। जब 11 एम्पियर इधर गया तो 6 एम्पियर नीचे भाग गया, 11 इधर गया तो 6 नीचे, तो इधर कितना आया 5 एम्पियर, तो यह 5 एम्पियर आंसर। 6 यहाँ आया और 1 यहाँ आया, तो 6 इधर से 1 इधर से, टोटल कितना 7, तो 7 एम्पियर यहाँ निकला। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम तो समझें कि बन जाना चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन और देते हैं, उसको बनाइए, क्वेश्चन उतारते जाइए, बनाते जाइए, तब जाके क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। अवश्य एक क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, पूछना ही पूछना है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। हमने ले लिए, लीजिए यह रहा ब्रांच की तरह दे दिए, लग रहा है कैसे पेड़ का शाखा है। इधर से आया 8 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से निकला 4 एम्पियर, इधर से निकला 2 एम्पियर। यहाँ आई का मान बताइए, यहां से निकला 1 एम्पियर, तो यहाँ I1 का मान, यह I1 का मान बताइए, I2 का मान बताइए, इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। क्वेश्चन देखिए 8 एम्पियर, इधर से यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ निकला 4 एम्पियर, यहाँ निकला 2 एम्पियर, तो यहाँ बताइए कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, जबकि इधर 1 एम्पियर जा रहा। तो गौर कीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बताइए जब ये 8 एम्पियर इधर से आया और 2 एम्पियर इधर से, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 10 एम्पियर,
तो 10 एम्पियर ऐसे जा रहा होगा। जब जा रहा हो तो इन नोड पर पहुंचा यहाँ, तो यहाँ से कहा कि 4 एम्पियर हम इधर भाग गए, तो इधर गया होगा कितना 6 एम्पियर। जब 6 एम्पियर इधर जा रहा था तो कहा कि 2 एम्पियर इधर निकल गए, तो 2 एम्पियर इधर, तो यहाँ कितना बचा 4 एम्पियर, तो यह कैंसिल हो गया 4 एम्पियर। जब 4 एम्पियर यहाँ आया तो 1 एम्पियर उधर गया, तो यहाँ कितना गया 3 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं? तो इसको सभी पॉइंट को नोट करते रहिएगा। हम तो समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए। एक और क्वेश्चन रहा, चलिए त्रिभुज की तरह दे देते हैं। चलिए यहां से आया 6 एम्पियर, चलिए इधर आया 8 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर। यहाँ बताइए I1 का मान यहां से आ रहा होगा। I1 का मान बताइए, यहाँ 2 एम्पियर, तो यहाँ I2 का मान बताइए। चलिए एक फिगर यह रहा, इसको अभी बनाइए आप लोग कॉपी पर और स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए इसको हल कीजिए, बताइए। यहां पर देखिए नोड है, यहां से कितना गया 4 एम्पियर। अब बताइए जब ये 4 एम्पियर आया, जब यहां से 4 एम्पियर आया तो बताइए 4 एम्पियर यहां आया, लेकिन इधर कितना गया 8 एम्पियर। तो अभी बताइए अब उधर कितना गया, यहां देखिए यहां से यहां 4 एम्पियर, इधर से आने वाला है, इधर से आने वाला है। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना आया, यहाँ 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर में 2 एम्पियर तो उधर चल गया, 6 एम्पियर में 2 एम्पियर उधर चल गया, तो इधर कितना आया, तो 6 में जब 2 उधर गया तो इधर आया, 6 में 2 इधर उधर गया तो इधर कितना आया 4 एम्पियर। मतलब इसका मान कितना हो गया 4 एम्पियर। 4 ही आया और 4 ही आया, यही ना 8 निकला। तो जब 8 यहाँ आया तो 8 इधर से और 2 इधर से, तो दोनों 8 इधर से 2 इधर से, तो टोटल यहाँ कितना निकला 10 एम्पियर। तो इस तरह से तो क्वेश्चन रहेगा तो बन जाना चाहिए, है ना। या फिर सर आप फॉर्मूला लगा ही ना रहे, फॉर्मूला तो बता दिए हैं, तो बस कुछ नहीं लगा लो, इस पॉइंट पर पहले लगा लो। तो इस पॉइंट पर कितना आया 4, प्लस में आप कौन आया I1, अब बराबर किसके 8 के। तो बताइए I1 का मान कितना हो गया 8 माइनस 4, तो यह हो गया I1 का मान 4 एम्पियर। मतलब यहाँ 4 एम्पियर हो गया। अब बताइए यहाँ लगाइए फॉर्मूला, तो यहाँ पर इस नोट पर लगाइए, इस नोट पर, इस नोट पर देखो, तो इस नोट पर कितना गया है 8, फिर कितना गया है 2, बराबर किसके है I2 के। तो कितना 8 2 10 एम्पियर, I2 बराबर यही ना 10 एम्पियर आया, कितना एम्पियर 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर हमारा हो गया I2 बराबर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहता है ना। I2 बराबर कितना 10 एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चन तो हम समझते हैं कि बना लेगा। अब देखो, अब इससे ब्राह्मी में तो हम समझते हैं कि यहां तक पूछेगा ही एक आध क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूछने का चांस बनता है। और इसके बाद देखो हम लोग, हाँ परिभाषा अवश्य याद कर लेना, दोनों में से कोई परिभाषा अवश्य याद कर लेना, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा। बताइए किरचॉफ का प्रथम नियम में आवेश का संरक्षण होता है, किरचॉफ के संधि के नियम मतलब जंक्शन के नियम में आवेश का संरक्षण होता है, किरचॉफ के धारा के नियम में आवेश का संरक्षण होता है, क्योंकि तीनों एक ही है। अब देखिए जो हम लोग यहां तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था, आप देखिए क्वेश्चन पूछता है कहां से, क्वेश्चन पूछेगा कहां से, ध्यान दीजिएगा। और आगे आने वाली एग्जाम में चलिए देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चलिए यह एक बैटरी लगा दिए 100 वोल्ट का,
चलिए यहाँ भी एक बैटरी रहा हमारा। अब यहां से हमने क्या कर दिए, चलिए यह रहा, मान लेते 50 वोल्ट का, यह रहा 5 एम्पियर, 5 ओम प्रतिरोध दे दिए, ये भी 5 ओम प्रतिरोध दे दिए, ये भी 5 ओम प्रतिरोध दे दिए। आप ध्यान दीजिए, मान लेते यहां से आपसे पूछा कि बताइए आई का मान क्या होगा। यहां से धारा आपसे पूछ लिया, यहां से धारा आपसे पूछ लिया, तो ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन हमने यहाँ उठाए हैं। इससे भी बहुत हार्ड क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, लेकिन जब तक तुम इसको नहीं समझ पाओगे अगला क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, पहले आप नोड को देखिए कि नोड है कहां, जंक्शन। तो जंक्शन एक यहां बन रहा है, एक जंक्शन जो हमारा है, इस तीनों का पॉइंट यहां बन रहा है। जंक्शन मतलब उसी को बोलते हैं जंक्शन, जहां से कई एलिमेंट आकर जुड़ा हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है, उसे जंक्शन बोलते हैं। कई एलिमेंट, जैसे कि देखिए इसको भी यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ भी सभी का पॉइंट नीचे, सभी का पॉइंट एक है। अब एक बात और गौर कीजिएगा, जिसमें करंट पूछेगा, जो करंट पूछेगा उसको कुछ नहीं करना, जिसमें करंट नहीं दिया है उसमें अपने मन से मान लेना, जैसे मन है जिधर मन है उधर मान लेना। जिसमें करंट पूछा है उसको कुछ नहीं करना है, जिसमें नहीं करंट दिया है उसको अपने मन से मान लेना है। तो हम मानते हैं कि देखते हैं कि चलिए यहां से, चलिए मान लेते हैं कि यह I1 है, यहां से इधर गया, इसमें I2 है। अब नोड पर वोल्टेज दिया है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। यदि नहीं दिया है तो मान लीजिए एआर नोड पर कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, तो हमने माना कि यहाँ VA है। क्या है? VA है। नीचे देखिए, नीचे क्या वोल्टेज है? नहीं, तो नीचे वाला वोल्टेज हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है हमारा, यह ग्राउंडिंग किया हुआ है, कहने मतलब अर्थिंग है, जहां अर्थिंग रहेगा वहां 0 वोल्ट ही रहेगा। आप थोड़ा सा बात को समझिएगा। आप देखिए यहाँ नोड, यहाँ नोड, तो बताइए करंट किरचॉफ का पहला नियम से आने वाला करंट बराबर जाने वाली करंट, तो बताइए तो आने वाली करंट कौन है? तो यह I1 है, I है, I आया, गया कौन? तो I1 प्लस आप कौन गया? I2, I2 गया। अब बताइए I, थोड़ा सा इधर समझ लीजिएगा, हम कहें कि देखिए यह एक एलिमेंट है, यह R है, यहाँ V है, यहाँ VB है, और इधर से करंट जा रहा है I, तो I बराबर क्या लिखेंगे कि I बराबर सर VA माइनस VB बटा में R हो जाएगा। या फिर इसी में ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए VA है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ R है, तो बताइए इधर से मान लेते हैं I के मान क्या होगा? तो I बराबर 0 माइनस VA बटा में R हो जाएगा। बात को समझिएगा, इधर से जिधर से जाएगा उधर घटा देंगे। अब देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहां बताइए I के जगह पर देखिए तो इधर से करंट गया